लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखो कंपटीशन भी बढ़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अगर आइडिया फोर्स बना रहा है तो कोई और कंपनी कंपटीशन नहीं देगी। कंपटीशन भी ग्रेजुअली कहीं न कहीं आएगा, क्योंकि जो सेक्टर बहुत ल्यूक्रेटिव होता है ना, उसके अंदर नए-नए लोग एंटर करते हैं और जो पुरानी कंपनीज़ होती हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं से फंडिंग-वंडिंग अरेंज करके कुछ ना कुछ करके कॉम्पिटिशन में घुसने लग जाती हैं, धीरे-धीरे करके मार्केट शेयर लेने लग जाती हैं। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। और आइडिया फोर्स पे काफी लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग, अगर आप चार्ट देखोगे तो कोई ऊपर के भाव में फंसा हुआ है, कोई नीचे के भाव में फंसा हुआ है। काफी लोगों ने स्टॉक जो है बाय कर लिया, क्योंकि काफी ज्यादा बस था इस कंपनी का। ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं यूएवी। और जब इस तरीके का जब बस होता है मार्केट में, तो लोग काफी ज्यादा स्टॉक को बाय कर लेते हैं, क्योंकि लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं सेक्टर को लेकर के कि स्टॉक सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और नो डाउट सेक्टर काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। फ्यूचर को देखते हुए आगे जाकर के जो ड्रोन सेक्टर है वो ग्रो करने वाला है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो काफी महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई थी। इसका आईपीओ का प्राइस लगभग 675 था। उसके बाद में ऑलमोस्ट डबल ये स्टॉक प्राइस ओपन हुआ और वहां पे लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया, लोग बेच बेच के निकल गए। लेकिन नए इन्वेस्टर्स इसमें एंटर होते गए और ब्लॉक होते गए। तो डिस्कस करेंगे क्या है कंपनी का फ्यूचर। हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था क्वार्टर 2 की कॉन्फ्रेंस कॉल जब डिस्कस करी थी हमने वीडियो के अंदर, कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन फेज है। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वही चीज हुई है, Q3 का रिजल्ट आया, स्टॉक गिर गया आएगा। लेकिन Q3 का रिजल्ट को हम डिटेल में देखेंगे, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करेंगे और ये इनकी प्रेजेंटेशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है। कोई भी बाइसिल का एनकरेजमेंट या मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं है। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार जरूर डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले इसके अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे, मार्केट कैप जो है स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ के लगभग है। स्टॉक पी 103 का है, 103 का स्टॉक पी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्टर है काफी लुक्रेटिव है, मार्केट इसको लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी जो है अपने सेक्टर के अंदर इंडिया में लीडर है, तो इसीलिए भी इसका पी काफी ज्यादा है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस कंपनी की ग्रोथ से, तो इसीलिए लोगों ने इसको हर एक भाव पे खरीदा हुआ है। आरओसी 14.7% है, आरओई 12.5% है, ठीक ठाक है, बहुत खास नहीं है। ये टर्न अराउंड कंपनी है, पहले लॉस मेकिंग थी, ग्रेजुअली प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। तो ये आरओई आरओसी मुझे लगता है जैसे जैसे कंपनी के ऑर्डर्स बड़े होंगे, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, उस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो आरओई आरओसी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। डेट टू इक्विटी 0.02 है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। ये प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी की वजह से स्टॉक गिरता आ रहा है। तो आप देखोगे कि 91 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है दिसंबर 23 के अंदर। अब परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है 1000% से ज्यादा है। तो 1000% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने कर दी है, उसके बाद भी स्टॉक गिर गया है। और वो क्लियरली गिरने का कारण ये है कि जो बेस है ना दिसंबर का, वो सिर्फ 8 करोड़ है पिछले लास्ट ईयर दिसंबर 22 का। तो बेस नंबर जब कम होता है तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी सेल्स कर लो तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है, ये बेस नंबर कम है, इसीलिए ये 1000% से ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे ज्यादा प्रॉफिट तो इन्होंने अभी जून क्वार्टर में ही कर लिया था। तो यही रीजन है, मार्केट को रिजल्ट समझ नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे सिर्फ 22% के हैंगे, प्रॉफिट सिर्फ 15 करोड़ है। ईपीएस 4.95 था जून के अंदर, जो अब 3.45 पे हो गया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैनेजमेंट अपनी हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलता है वो ये है कि आप इनका कंपैरिजन जो है क्वार्टर और क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे नहीं करो। मतलब कि इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से कंपेयर मत करो या फिर इससे कंपेयर मत करो, क्योंकि ये इनके जो ऑर्डर बुक है वो ये लोग चाहते हैं कि एनुअल बेसिस पे आप लोग इनको कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल इस साल अगर इन्होंने FY23 के अंदर 32 करोड़ का प्रॉफिट और 186 करोड़ का रेवेन्यू किया था, तो FY24 में कंपेयर करना है सीधा डायरेक्टली। मतलब कि ये रेवेन्यू तो इस बार इन्होंने इन 3 क्वार्टर्स के अंदर अपने लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है ना 186, उसको सरपास कर दिया है। तो वो एक पॉजिटिव चीज है, नो डाउट कि इन्होंने 9 महीने के अंदर पिछले 4 क्वार्टर का रेवेन्यू सरपास कर दिया है। बट कंपैरेटिवली वो ग्रोथ इतनी कोई सॉलिड अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि मार्केट को इससे ज्यादा की उम्मीद है। इस जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है इसीलिए बहुत ज्यादा आएगा एक्सपेक्टेशन वाइज, बट एक्सपेक्टेशंस जो है मीट नहीं हो रही है, तो स्टॉक जो है गिर रहा है। बात करते हैं सीधा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखोगे कि 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास, काफी हेल्दी हैं। बोरोइंग्स 14 करोड़ की है, डेट फ्री कंपनी है। कैश इन वर्किंग कैपिटल जो है सिर्फ 5 करोड़ का है, और ये मेंटेनेंस केपेक्स है। मेंटेनेंस केपेक्स का मतलब जो इनका प्लांट है उसको मेंटेन वगैरह करते होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि ये अभी कोई एक्सपेंशन वगैरह नहीं करेंगे, तो एक्सपेंशन केपेक्स नहीं है। एक्सपेंशन ये तभी करेंगे जब इनकी कैपेसिटी जो है 100% यूटिलाइजेशन में होगी, बड़े ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो ये मैनेज कर लेंगे। सीधा इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को देखते हैं। प्रमोटर का शेयर आप देख रहे हो यहाँ पे कम हो रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है, मतलब प्रमोटर का स्टेक कम होना, बट बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुआ है। ठीक है, मार्जिनली इतना बड़ा स्टेक तो प्रमोटर बेच देता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एफआईआई का स्टेक जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, 3.46% हो गया यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज है। 1% से थोड़ा सा कम बढ़ा है। डीआई ने बहुत सिग्निफिकेंटली बेचा है, 10% से घटा के सीधा 6% की रेंज में आ गया, लगभग 3% के आसपास बेच दिया है। तो डीआई की जो कन्विक्शन है कंपनी के अंदर कम होती नजर आ रही है, तो ये एक नेगेटिव चीज है।
पब्लिक के पास 60% का स्टेक नज़र आ रहा होगा, लेकिन 60% नहीं है, कुछ इसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, कुछ एचएनआई कैटेगरी के प्लेयर्स भी हैं। तो नेट-नेट जो वीक हैंड्स है पब्लिक, उनका शेयर थोड़ा-सा बढ़ गया हैगा 3% 4% से, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनका स्टेक जो है वो कम हो रहा है। बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है वो है इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन। ऑर्डर बुक पोजीशन पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ की थी। ये नंबर सारे मिलियन में है, तो मैं करोड़ की बात करूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। 253 करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक थी लास्ट सितंबर में, और अभी जो ऑर्डर बुक है दिसंबर के एंड में वो 175 करोड़ की है। तो ऑर्डर बुक कम हुई है, जबकि ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़नी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी लोगों को एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ऑर्डर हो सकता है कि इनको नवंबर में मिला हो और इन्होंने दिसंबर खत्म होने से पहले पहले ऑर्डर को कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं गई है कि हमें कोई मिड ऑर्डर मिला, हमने उसको बनाया और डिलीवर कर दिया। बट नो डाउट मैनेजमेंट का कहना है कि ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है आगे, अगर हमें वो ऑर्डर बुक बढ़ती हुई नजर आती है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो अच्छी चीज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ऑर्डर बुक इनकी कोई बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हमें नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की। ये इनकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है, फरवरी 6 को ये कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, और 6 फरवरी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है। सबसे पहले तो इनको 7 न्यू पेटेंट्स मिले हैं, और जो पेटेंट्स इनको ग्रांट हुएंगे वो 7 है, तो इतनी कोई खास उसका यूज इन्होंने बताया नहीं है कि हाँ, इनको अगर पेटेंट्स मिले हैं तो कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग इनको कोई बेनिफिट हो जाएगा या कोई एज मिलेगा इनको। बट हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के अंदर ये चीजें मिली हैं, हो सकता है आगे जाके कोई बेनिफिट हो। फिलहाल के लिए मैनेजमेंट ने कोई कॉमेंट उसके ऊपर नहीं किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो देखो स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन किया है, जो इन्होंने शिप किया है, स्विच और नेत्रा V4 इनके कोई प्रोडक्ट्स हैं, इनके ड्रोन्स हैं, ये इन्होंने यूएस भेजे हैं ताकि उनके डेमोन्स्ट्रेशंस हो सके, उनकी ट्रेनिंग्स हो सके। जो इनके वैल्यू एडेड रीसेलर्स हैं वहां पे जाके अपने क्लाइंट्स को वो लोग दिखाएंगे, उसके डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह देंगे, और हो सकता है कि आगे जाकर के उनसे इनको ऑर्डर्स मिले। बट फिलहाल के लिए कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ऑर्डर नहीं है। जो नॉर्थ अमेरिकन जो इनकी मार्केट हैगी, उसमें इतने कोई बड़े ऑर्डर्स इनको नहीं मिल रहे। इनको उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर हमें वो ऑर्डर्स मिलेंगे, तो अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पॉसिबली फाइनेंशियल ईयर 25 जब शुरू हो जाएगा, जब अप्रैल के बाद से, तो हो सकता है कि तब थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं। बट कंपनी जो है अपने इन दो प्रोडक्ट्स को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कि अपनी क्वालिटी को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और जैसे हमने ऑर्डर बुक की बात करी, तो सेम चीज़ यहाँ पे इनसे इनकी पाइपलाइन के बारे में पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि पाइपलाइन के बारे में कुछ ये बता नहीं पाएँगे अभी। इनके पास में अच्छे पाइपलाइन के अंदर क्वेरीज़ वगैरह चल रही हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो इनके साथ ट्रायल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह कर रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह इनको दे रहे हैं। बट वो कितने ज़्यादा कन्वर्ट होंगे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑर्डर के अंदर, वो चीज़ इनको नहीं पता है, उस पे एक इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। तो देखो, ये चीज़ें जो होती हैं, थोड़ा-सा फोरकास्ट करना रेवेन्यू को थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एनालिस्ट के लिए। तो उस एंगल से मैं बताऊँ तो थोड़ा-सा नेगेटिव है ये चीज़, क्योंकि मैनेजमेंट को थोड़ी-सी एक आइडिया देना चाहिए था कि नहीं, हम लोग, हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट पाइपलाइन है एंड नथिंग टू वरी वाली बात है। बट क्वार्टर 4 के नंबर्स के लिए भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पूछा गया था इनसे, मोनेटाइजिंग ड्रोन एज़ अ सर्विस। तो जो ड्रोन एज़ अ सर्विस जो इनका प्रोडक्ट है, मतलब कि आप ड्रोन को सर्विस की तरह दोगे, आप अपना ड्रोन किसी को यूज़ करने के लिए दोगे, वो यूज़ करेगा और आपको सर्विस के पैसे देगा। तो उसके लिए पूरा बिज़नेस मॉडल ये लोग बनाएँगे, जो भी रेवेन्यू वगैरह रहेगा उसका, उस हिसाब से इनको आएगा। नोट करने वाली चीज़ ये है कि उसमें डबल डिजिट नंबर्स की ग्रोथ तो आपको देख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स में, अभी नहीं। मतलब डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है ग्रेजुअली, धीरे-धीरे करके आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर ग्रोथ उसमें आपको देखने को मिले। लेकिन जो एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वो आने वाले 3 से 5 साल में मिलेगी। अभी ज़्यादा की उम्मीद ना की जाए। तो नेट-नेट देखो, यही है सारी कॉन्फ्रेंस कॉल, और कुछ इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और एक और चीज़ जो ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और इनकी जो भी यूज़ केसेस आ रहे हैं, वो सब देख सकते हो आप। सर्विलांस, मैपिंग, इंस्पेक्शन, डिलीवरी, इन सब कैटेगरीज़ में आ रहे हैं। और इनके अकॉर्डिंगली ये लोग काफ़ी अर्ली स्टेजेस के अंदर काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं। आगे जाकर के इनको उम्मीद है कि इनको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स के अंदर कंपनी का जो एक साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ नज़र आएगा, इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ जाएगी। बट अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखोगे, आने वाले 3 महीने, 6 महीने में बहुत ज़्यादा कोई चमत्कार होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता इसके अंदर। हाँ, कंपनी अच्छी है, नो डाउट, सेक्टर अच्छा है, नो डाउट। बट शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डेफिनिटली आप इसमें एंटर ले सकते हो, क्योंकि आपका व्यू होगा 3 साल, 5 साल का। देखो, यहाँ क्लियरली मैनेजमेंट कह रहा है कि आप थोड़ा-सा समय उसके अंदर लगेगा। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन, देखो करे तो करे क्या? ठीक है, अब स्टॉक जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा हो गया है, और यहाँ से देखो आप फिर से थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे आया, तो पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? देखो, मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर कोई भी इसके अंदर अभी एवरेज भी ना करे, और इसके अंदर कोई नई पोजीशन भी ना बनाए। सेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, मैनेजमेंट पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आप पढ़ोगे, क्वालिटी के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करी है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बात करी है। बट
अगर आप सिर्फ स्टॉक प्राइस के एंगल से देखना चाहते हो कि हाँ भाई मेरा स्टॉक 3 महीने 6 महीने में कैसा करेगा, तो 3 महीने 6 महीने आने वाले क्वार्टर के अंदर अगर वो बोलते हैं कि हाँ पाइपलाइन बहुत सॉलिड है या फिर हम बड़े ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, या फिर नंबर नहीं बताते लेकिन एक थोड़ा-सा आइडिया दे देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा-सा हिंट दे सकता है, नंबर ना भी बताएँ, बट वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई है, कोई गाइडेंस नहीं दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है अगर ये बहुत अच्छा भी करेंगे तो स्टॉक भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर स्टॉक थोड़ा चल भी जाएगा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, महँगा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी उसके अंदर। अगर स्टॉक 100 रुपए बढ़ जाएगा ना, या 100 पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप महँगा खरीद लो। एटलीस्ट आपको नीचे जाने का डर तो नहीं होगा ना स्टॉक के अंदर। और महँगा भी तब खरीदो जब आप वो रिज़ल्ट देख लो, उसमें प्रेज़ेंटेशन को समझ लो कि हाँ भाई ये बढ़ इसीलिए रहा है, ऐसे ही हवा में नहीं बढ़ रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तभी स्टॉक को आप खरीदो, उसके अंदर एवरेज डाउन करो। अभी फ़िलहाल के हिसाब से जितनी बातें हो रही हैं, वो सब अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, इनका बिज़नेस ग्रो करेंगे, ये लोग यूएस में करेंगे, वहाँ पे इन्होंने डेमोंस्ट्रेशंस वगैरह के लिए भेजा हुआ हैगा, यूरोप वगैरह को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। बट स्टिल लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखो, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अगर आइडिया फोर्स बना रहा है तो कोई और कंपनी कॉम्पिटिशन नहीं देगी। कॉम्पिटिशन भी ग्रेजुअली कहीं न कहीं आएगा, क्योंकि जो सेक्टर बहुत ल्यूक्रेटिव होता है ना, उसके अंदर नए-नए लोग एंटर करते हैं, और जो पुरानी कंपनीज़ होती हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं से फंडिंग-वंडिंग अरेंज करके कुछ ना कुछ करके कॉम्पिटिशन में घुसने लग जाती हैं, धीरे-धीरे करके मार्केट शेयर लेने लग जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा आप लोगों को वेट करना चाहिए इसके अंदर। किसी ने भी अगर ऊपर-ऊपर खरीदा हुआ है, आप फँसे हुए हो, थोड़ा-सा वेट कर लो। अगर आपके पास आपने 5% से ज़्यादा स्टॉक में नहीं लगाया, तो आप एवरेज डाउन कर लो। बट मुझे लगता है 5 टू 7% से ज़्यादा का रिस्क कोई इसमें ना ले। स्टॉक नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अब नहीं गिरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 675, 680, 650 तक आ जाएगा, जो उसका आईपीओ का भाव है। उससे नीचे जाता हुआ मुझे लगता नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा बड़ा पैसा लगा करके ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कोई सेंस इसमें बनती है अभी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। सेंटिमेंट नेगेटिव होंगे तो आप फँस जाओगे इसके अंदर। और जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, कोई बड़े उसमें अगर अनाउंसमेंट्स आएँगे, थोड़ा स्टॉक चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप ऊपर ले लेना। ऐसी कोई रैली आपकी बड़ी कोई मिस हो नहीं जाएगी इसके अंदर, अगर आप इसको सिंसियरली ट्रैक करते रहोगे तो। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव, जो भी आपको लगता है वो चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। उससे मुझे मेरे काम को काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। मैं इस चैनल के ऊपर ऐसी ही वीडियोज़ डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपको और भी स्टॉक्स के अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।